हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या 26 मई के बाद कोरोना और फैलेगा? जी हां, 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और किसान इस मौके पर काला दिवस मनाएंगे। देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। वो दिल्ली आकर धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। हरियाणा के हिसार से तो आज ऐसी ही तस्वीरें आई जो हैरान करने वाली हैं। मगर कोरोना के लिए सरकार को कोसने वाली दर्जन भर पार्टियों ने इस धरना प्रदर्शन को बाकायदा चिट्ठी लिखकर समर्थन दे दिया है। कोरोना का कहर है, मगर सियासत की भीड़ सबसे बेअसर है। इस भीड़ को देखिए और सोचिए, इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र किसको है? किसान आंदोलन की आड़ में सियासत जारी है, मोदी सरकार का विरोध जारी है। हरियाणा के हिसार में यह महापंचायत बुला ली गई। किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन की अगुवाई करने भी पहुंच गए, मगर इस पंचायत से कोरोना कहां कहां फैलेगा, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। किसानों के जत्थे इकट्ठा हो रहे हैं। कोरोना के इस कठिन दौर में जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। किसानों के दूसरे गुटों को धोखेबाज करार दे रहे हैं और हिसार में खट्टर सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की तैयारी है। धोखे था, इन्होंने धोखा करा, चोर थे, पकड़े गए। हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे, पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए, उसके पीछे तो मुकदमे भी दिए, तो कौन विश्वास करेगा? क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और लगा नहीं, और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, यही रहेंगे पार्क बढ़िया जगह, एक मोर्चा यहाँ खुल जाएगा। कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी। पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ हवा बन रही थी और कांग्रेस शासित राज्यों में ही कोरोना ने कहर बर्पा कर दिया। महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, और अब तो पंजाब में किसान आंदोलन उसकी ही सरकार के गले की फांस बन गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील का किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैप्टन एक तरफ कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन को कमजोर नहीं करना चाहते, दूसरी ओर वो किसानों से धरना प्रदर्शन रोकने की अपील कर रहे हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील पर एक नजर डालिए। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन रोके। पटियाला में 3 दिन का धरना प्रदर्शन रोके किसान। किसान आंदोलन कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आंदोलन से जुड़े ज्यादातर किसान गांव से आते हैं। किसान आंदोलन से गांव में कोरोना फैल सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी कैप्टन अमरिंदर की अपील ही दोहराई। पंजाब सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। उनका जायज है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे जिंदगी चलाएंगे। अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम ने तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी मर्जी है, पर लेकिन जो स्टेट का हेड है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है सबको अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने अपील की है उनको, पर सबसे बड़ा इसमें कसूरवार तो मोदी जी हैं। जो मोदी जी सेंटर के आज कानून रद्द कर दें, उनको जब पोस्टपोन कर दें, 3 साल हम नहीं लागू करेंगे, 4 साल नहीं लागू करेंगे, बाद में डिस्कशन के बाद करेंगे, तो बेचारे वो घर पे आ जाए, उन्हें जरूरत ही नहीं धरना लगाने की। कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह पीएम मोदी के लाए कानून का विरोध है, मगर अमरिंदर को लग रहा है कि ये कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। अब तक दिल्ली के बॉर्डर तक महदूद रहा किसान आंदोलन अब पंजाब में पांव पसार रहा है। शुक्रवार से शुरू होने वाला ये विरोध प्रदर्शन दक्षिण पूर्वी पंजाब के पटियाला से शुरू होगा। ये सीएम अमरिंदर के लिए इसलिए भी साख का सवाल बन गया है क्योंकि पटियाला न सिर्फ उनका चुनावी क्षेत्र है, बल्कि वो बीते 51 वर्षों से यहाँ के महाराजा भी हैं। ये क्षेत्र उनके पुरखों का गढ़ रहा है। सीएम अमरिंदर ने इस आरोप को भी नकार दिया कि वो कोरोना के प्रबंधन में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का हाल दिल्ली, महाराष्ट्र और यहां तक कि उत्तर प्रदेश जैसा न हो,
इसके लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी है। मगर इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा ने पटियाला में ही ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं पटियाला के एक और गांव अजनोदा कला में। अजनोदा कला यहाँ पर कोरोना से पिछले कुछ दिनों पहले ही 10 से 12 डेथ इस पूरे गांव में हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ना तो गांव के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क पहनते हैं। ये जो पूरा कोरोना के जो केस हैं लगातार गाँव में अपने जो लगातार पैर पसार रहा है पंजाब में, और खुद सिविल सर्जन भी ये मानते हैं कि इसके पीछे जो किसान आंदोलन है वो एक वजह हो सकता है। आप देख सकते हैं गाँव का पूरा ये नज़ारा है, और यहाँ पर जो लोग हैं आप देखिए कि बिना मास्क के ही लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वजह कोरोना है या उसकी वजह से डेथ हुई है। उनके अलग अलग तर्क हैं इस पूरे मसले को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है, या उनका ये कहना है कि जो डेथ थी वो हुई जरूर है लेकिन उसके पीछे बीमारी कुछ और थी। इस गांव से कोरोना के केस बहुत आ रहे हैं। यहाँ के किसान दिल्ली आंदोलन के लिए लगातार जा रहे हैं, मगर गांव वालों के लिए कोरोना किसी खौफ का बायस नहीं है। कुछ को तो इसमें भी साजिश नजर आ रही है। तो आपके गांव में कोरोना के केस बहुत आ रहे हैं, क्या की वजह इसके पीछे? इसके पीछे बदनामी की वजह है। सरकार चाहती है, मोदी सरकार भी गांव-गांव बदनाम हो, जो किसान जाते हैं दिल्ली वो रुक जाएं। तो आपके गांव से गए हैं किसान काफी? हाँ जी हाँ, हर हफ्ते के बाद 5 किसान 6 किसान जाते हैं। नए जाते हैं, पुराने आ जाते हैं। शोर उठ रहा है, पंजाब के एक मंत्री भी बोल रहे हैं कि दिल्ली से जो किसान आ रहे हैं उनकी वजह कोरोना फैल रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही जी। हमारे डैडी खुद गए थे दिल्ली, वो वहाँ से दिल्ली से आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने टेस्ट भी करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसानों पे एक आरोप लगाया जा रहा है। ये नहीं कि वहाँ से जो आ रहा है वही कहने वो बीमार हो गया। हो सकता है चलो एक आधा आदमी बीमार हो जाता है। पटियाला में किसान आंदोलन से जुड़े 5 गांव कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इन गांवों में घर घर जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं। तो मौजूद है डबलान गांव के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गली गली जाकर जो मेडिकल टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, और क्योंकि यहाँ पर कंटोनमेंट जोन बनाया गया है इस गांव में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है मेडिकल की वो घर घर जाती है और वो दरवाजा खटखटाकर बाकायदा लोगों से पूछती है कि आपका सैंपलिंग यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। क्या अगर सैंपलिंग नहीं हुई होती तो तुरंत साथ के साथ जो है वो सैंपलिंग यहाँ पर ली जाती है। पहले चेयर को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर जो है खुद दरवाजा खटखटाते हैं और सैंपलिंग जो है वो यहाँ पर उनकी करते हैं लगातार। जब देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं, देखिए ये देखिए आप, ये महिला जो थी ये बाहर निकली, अब इनका टेस्ट नहीं हुआ था तो अब इनके यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और कुछ इसी तरह से, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर जो कहीं तो किसान आंदोलन में गए हुए हैं, तो ऐसे में जो एक तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, बाकायदा यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है ताकि सर्व एक घर घर जाकर, ताकि कोई भी लोग जो है वो यहाँ पर बिना टेस्टिंग के ना रह पाए। पंजाब में कैप्टन सुपर स्प्रेडर से डरे हुए हैं, मगर उनकी अपनी पार्टी किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दे रही है। 26 मई को किसान संगठनों ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। 26 मई को ही किसान आंदोलन के 6 महीने भी पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इस काला दिवस को कांग्रेस समेत कुल 12 पार्टियों का खुला समर्थन है। इस खत पर जिन नेताओं के दस्तखत हैं उनके नाम भी सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी, पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। मैं इन 12 विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो ये बात वो जरूर कहते हैं। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है।
जब कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा था, मोदी ने कुंभ में गए साधुओं से अपील की, सिंबॉलिक स्नान की अपील की। साधुओं ने प्रधानमंत्री की अपील मान ली। विपक्ष को भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए किसानों से धरना सिंबॉलिक करने की अपील करनी चाहिए, मगर इस जिम्मेदारी का एहसास फिलहाल किसी को नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।